नमस्कार। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 के प्रैक्टिस सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। ए जेड से संपत्ति प्राप्त करता है और कहता है आपका बच्चा मेरे गिरोह के हाथों में है और जब तक आप हमें 10,000 नहीं भेजते तब तक उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब यह अपराध कैसा अपराध है? ऑप्शन ए लूट है, ऑप्शन बी जबरन वसूली है, ऑप्शन सी डकैती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो देखिए, ये लूट और डकैती तो है नहीं। ये क्या है? ये जबरन वसूली है। ये को मेरे गिरोह वालों ने पकड़ रखा है और अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो क्या है? जबरन वसूली है ना, यानी कि एक्सटॉर्शन है ये। अगला प्रश्न है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत कौन सा प्रावधान मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार किए जाने की प्रक्रिया को स्वीकार करता है ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा बयान और संस्वीकृति दर्ज की जा सके? तो सभी जानते हैं, ऑप्शन ए धारा 164 के बयान होते हैं। तो ये सभी जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और बिना किसी वारंट के किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो किसी पुलिस अधिकारी को उसकी ड्यूटी के दौरान या जो भाग निकला हो या भागने की कोशिश करता है को कानूनन हिरासत में लेकर किस धारा के तहत गिरफ्तार करता है? तो इसका सही उत्तर है धारा 41 अंग। अगला प्रश्न है, अभिवाक सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू होती है जिनके लिए कारावास की सजा अवधि तक होती है। तो अभिवाक सौदेबाजी जो है वो अधिकतम 7 वर्ष तक के लिए है। तो यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 7 वर्ष। अगला प्रश्न है, संहिता के तहत कौन सा प्रावधान एक अपराध के लिए दोहरे दंड के खिलाफ शासन को संकेत प्रदान करता है? ऑप्शन ए धारा 300, ऑप्शन बी धारा 305, ऑप्शन सी धारा 309, ऑप्शन डी धारा 311। देखिए, अगर ऐसे प्रश्न आएंगे और अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप उसको खोजोगे कैसे? अब इसको आप सीआरपीसी में देखेंगे कि आईपीसी में देखेंगे? अगर आईपीसी आपने देखा तो धारा 300 हत्या के लिए है। तो ये किससे संबंधित है? सीआरपीसी से। तो धारा 300 कहती है किसी व्यक्ति को यदि एक बार किसी अपराध में दंडित किया जा चुका है तो उसी अपराध में उसे दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। तो इस संहिता के तहत कौन सा प्रावधान एक अपराध के लिए दोहरे दंड के खिलाफ शासन को संकेत प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धारा 300। अगला प्रश्न है, अगर किसी अभियुक्त पर एक बड़े अपराध का आरोप लगाया जाता है लेकिन उसे दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे मामूली अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है यदि स्थापित तथ्यों से संकेत मिलता है कि इस तरह का मामूली अपराध किया गया है यह किस मामले में बहुत सही था? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम तारा दत्ता। अगला प्रश्न है, संहिता की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य और गैर आज्ञाकारी हैं जो अभियोजन और अन्य सभी परिणामी आदेशों को आरंभ करेगा जिसे मामले में अदालत ने उसे बरकरार रखा है। इसका सही उत्तर है सी मुनियप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। देखिए, ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं, इनको आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ऐसे ही याद करना पड़ेगा। इसके लिए आप अगर चाहें कि बेयर एक्ट से खोज लें तो आप बेयर एक्ट से इसको खोज नहीं पाएंगे, इनको आपको ऐसे ही तैयार करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अग्रिम जमानत देने वाला क्रियात्मक आदेश क्रियाशील बन जाता है? ऑप्शन ए गिरफ्तारी पर, ऑप्शन बी न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने पर, ऑप्शन सी गिरफ्तारी से पहले, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिरफ्तारी पर वो क्रियाशील बन जाता है। अगला प्रश्न है, एक ट्रस्टी द्वारा अपनी शक्तियों से अधिक या ट्रस्ट के उल्लंघन में किए गए अनुबंध को विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 11 सब+2, ऑप्शन सी धारा 12 सब+2 और ऑप्शन डी धारा 13। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धारा 11 सब+2। अगला प्रश्न है, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 के तहत निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती। ऑप्शन ए किसी भी व्यक्ति को अदालत में किसी भी कार्रवाई को स्थापित करने या मुकदमा चलाने से रोकने के लिए उसे अधीनस्थ नहीं है जिसे निषेधाज्ञा मांगी गई है। ऑप्शन बी किसी भी व्यक्ति को किसी भी विधायी निकाय में आवेदन करने से रोकना
ऑप्शन सी, किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में किसी भी कार्रवाई को स्थापित करने या मुकदमा चलाने से रोकने के लिए। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 41 के तहत जो निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती वो उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट राहत केवल व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से दी जा सकती है, न कि दंडात्मक कानून लागू करने के मात्र उद्देश्य के लिए। ऐसे निषेध में कौन सा प्रावधान लाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 4। अगला प्रश्न है, यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था कि प्रस्तावना के मामले में संविधान का हिस्सा नहीं थी और उसके मामले में उसे समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन ए, पुनः बेरूबरी संघ में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान 97वां संशोधन अधिनियम 2011 अनुच्छेद 19(1) ग के अंतर्गत कला के तहत निम्नलिखित शब्द डाला गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहकारी समितियां। निम्नलिखित मामले में कानूनी प्रत्याशा के सिद्धांत पर चर्चा की गई। ऑप्शन ए, रामकृष्ण डालमिया बनाम जस्टिस तेंदुलकर। ऑप्शन बी, MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश बनाम देवमन। ऑप्शन डी, FCI बनाम कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज। तो इसका सही उत्तर है FCI बनाम कामधेनु कैटल फील्ड इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, सेल्वी एंड अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के वाद में माना है कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को विश्लेषण संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के उल्लंघन में थे। अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 15-16, अनुच्छेद 29-30, अनुच्छेद 20-21। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, कुछ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति है। ऑप्शन ए, अरुणा रामचंद्र सानबैग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। ऑप्शन सी, P रथी नाम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रबेन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणा रामचंद्र सानबैग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, एक अनुबंध पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार लौटाया या निपटाया जाएगा, इस प्रकार के अनुबंध को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जमानत पर छोड़ना। अगला प्रश्न है, एजेंसी के अनुबंध का सार एजेंट का है। ऑप्शन ए, प्रतिनिधि क्षमता तीसरे व्यक्ति के साथ मुख्य के कानूनी संबंधों को प्रभावित करने की शक्ति के साथ मिलकर। ऑप्शन बी, जिस संपत्ति से निपटा जा रहा है उसे शक्ति और उपाधि। ऑप्शन सी, प्राधिकरण और व्यापार से निपटने की स्थिति। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रतिनिधि क्षमता तीसरे व्यक्तियों के साथ मुख्य के कानूनी संबंधों को प्रभावित करने की शक्ति के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, एक अनुबंध दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक समझौता है जो कानून में लागू करने के लिए अभिप्रेत है और किसी अन्य कार्य को करने या करने से रोकने के लिए उसे दूसरे पक्ष द्वारा पेशकश के एक पक्ष की स्वीकृति द्वारा अनुबंधित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हाल्सवरी का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भतीजा अपने घर से फरार हो गया है। उसने अपने लापता भतीजे का पता लगाने के लिए अपने नौकर को भेजा है। जब नौकर चला गया तब ए ने घोषणा की थी कि जो कोई भी लापता लड़के की खोज करेगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नौकर ने लापता लड़के को इनाम की जानकारी के बिना खोजा। जब सेवक को इनाम के बारे में पता चला तो वह उसे ठीक करने के लिए ए के खिलाफ एक कार्रवाई लाया, लेकिन उसकी कार्रवाई विफल रही। यह माना जाता था कि नौकर इनाम का हकदार नहीं था क्योंकि उसे लापता लड़के की खोज करने के प्रस्ताव के बारे में पता नहीं था। तथ्यों को पढ़ने पर वाद का नाम बताएं। यानी ये कौन सा वाद था जिसमें भतीजा गायब हो गया? जब गायब हो गया तो नौकर उसे खोजने चला गया। नौकर के जाने के बाद ए ने घोषणा कर दी कि जो कोई भी लापता लड़के को लेकर आएगा उसे 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नौकर लड़के को ले आया, लेकिन उसे बाद में पता चला कि इस पर इनाम था। उसने इनाम की राशि के बारे में
उसके खिलाफ यानी ए के खिलाफ कार्रवाई कर दिया, लेकिन उसकी कार्रवाई विफल रही। ये किस केस में है? ऑप्शन ए लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त, ऑप्शन बी डोनोट बनाम स्टीवेंसन, ऑप्शन सी ट्विडल बनाम एंडकिंसन, ऑप्शन डी डटन बनाम पुले। तो इसका सही उत्तर है लालमन शुक्ला बनाम गौरी। यद्यपि इन सभी प्रश्नों के उत्तरों की जांच सावधानी पूर्वक कर ली गई है, फिर भी इन उत्तरों की जांच आप भी आवश्यकता अनुसार सावधानी पूर्वक कर लीजिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको इस सीरीज से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।